तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों हमारे पास आपका आ चुका है कक्षा 9 संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पूरा पेपर, जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपका कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका संस्कृत का आपका ये पेपर है दोस्तों। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 75 नंबर का पेपर आने वाला है आपका। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा आप लोग कंप्लीट तक जरूर देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप लोगों को देख लेना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि आपसे पूछा गया कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न आपका आता है, रमा इत्यस्पदे का व्यक्ति अस्ति। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया। पहला प्रथमा, दूसरा चतुर्थी, तीसरा पंचमी, चौथा सप्तमी। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रमा इत्यस्य पदे हो जाएगा दोस्तों आपका प्रथमा व्यक्ति अस्ति। तो पहले में आपको पहला नंबर लगाना होगा प्रथमा। दो में आपका आता है अहम स्वग्राम गमिष्यत इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा स्व। तो दूसरे में आपको लिखना होगा आपका दूसरा नंबर स्व हो जाएगा। तो उसके बाद आपका 3 में आता है सदाचार ए परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो तीसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा? तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एव। 4 में आपका आता है रामस इत्यस्य पदे का वचनम अस्ति। इसमें आपको क्या लिखना होगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा एक वचनम। 5 में आपका आता है कि लतायम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति। 6 में आपका आता है नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका जो नद्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक वचनम। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना लिखत, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है प्रचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रागुपसर्गे अस्ति। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आम, यानी पहला सत्य है। 2 में आपका आता है निर्धन इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्गे अस्ति। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ना। 3 में आपका आता है भविष्यत इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषे अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। 4 में आपका आता है अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। 5 में आपका आता है पठत इत्यस्मिन् पदे लट लकारे अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। 6 में आपका आता है गच्छन्त इत्यस्मिन् पदे लिट लकारे अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ना। तो पहले का आम, दूसरे का ना, तीसरे का ना, चौथे का हो जाएगा आपका आम, पांचवे का आम एंड छठे का आपका ना। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछेगा कि युग मिलनम करो, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मनोरथ है। तो पहले में आपको लिखना होगा आपका विसर्ग संधि। 2 में आपका आता है राम कृष्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राम कृष्ण द्वंद्व समास। 3 में आपका आता है जगदीश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। 4 में आता है पीताम्बर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। 5 में आपका आता है विद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में आपको लिखना होगा दीर्घ स्वर संधि। 6 में आपका आता है चौरात भयम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। तो उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि एक पदेन उत्तरम लिखा, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है सर्वदा सर्व कार्यवश का बलवती। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका बुद्धि। तो 2 में आपका आता है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका दुर्वाहम। 3 में आपका आता है केन संबंधेन वाल्मीकि लव किस्यो गुरु। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरे में आपको लिखना होगा उपनयनोपदेशन। 4 में आपका आता है पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कतवत। 5 में आपका आता है गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुमुन। 6 में आपका आता है वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सानच। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानांत पूर्यत
जो कि 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सुलभः इत्यस्य पदस्य डॉट डॉट विलोम पदम भवति। पहले का राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभम। 2 में आपका आता है, सार्थकम इत्यस्य पदस्य डॉट डॉट विलोम पदम भवति। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा निरर्थकम। 3 में आपका आता है, मधुराभि गीतान इत्यस्मिन् पदयोः डॉट डॉट विशेषम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा, गीतान। 4 में आपका आता है, सुंदरः बालकः इत्यस्मिन् पदयोः डॉट डॉट विशेषणम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरः। 5 में आपका आता है, अम्रम इत्यस्य पदस्य डॉट डॉट पर्याय भवति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रसालम। 6 में आपका आता है, शरीरम इत्यस्य पदस्य डॉट डॉट पर्याय भवति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तनु। तो उसके बाद आपका आता है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमारा पूछा गया कि सरोवरम हानि कदा भवति। 2 नंबर का। उसके बाद 7 आता है। तो उसके बाद आपका 8 आता है। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9, 10, 11 आता है। उसके बाद 12 आता है। उसके बाद आपका 13, 14, 15 आता है। उसके बाद दोस्तों आपका 16 आता है। तो 16 के बाद आपका 17 आता है। तो उसके बाद आपका 18। तो उसके बाद दोस्तों आपका 18 के बाद आपका 19 आता है। तो 19 के बाद आपका 20 आता है। 20 के बाद आपका 21 आता है। 21 के बाद आपका दोस्तों 22 आता है। 22 के बाद 23। तो टोटल 23 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।